जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतरीन शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को दोस्तों कर रहे होंगे। तो भाई आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं दोस्तों RWA रोजगार विद अंकित भाटी सर, दिल्ली पुलिस 2025 को ध्यान में रखते हुए आज हम दोस्तों मैथ के सिंप्लीफिकेशन का दोस्तों पार्ट 2 आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों आज के इस पार्ट 2 एपिसोड में दोस्तों हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक के प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके PYQ बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो आज हम दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चन आप लोगों से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में सिंप्लीफिकेशन के दोस्तों हमने 20 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पिछली क्लास को जरूर देख लिया होगा सिंप्लीफिकेशन की। यदि नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आता हुआ, तो सभी लोग कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और एक बार सभी क्लास को शेयर भी कर देंगे। जितने भी बच्चे इस समय क्लास में लाइव जुड़े होंगे तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। और मैं बता दूं भाई, आपकी जितनी भी अंकित भाटी सर की लेटेस्ट बुक्स आती हैं, आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनकी जो भी लेटेस्ट बुक आती है, तो दोस्तों वो एकमात्र चैनल है भाई, इस चैनल पर आपको उन सभी बुकों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही दोस्तों ऑल बुक सॉल्यूशंस की वीडियोस जो आप लोगों के लिए लाते रहें। हालांकि दोस्तों अभी जॉब के चलते दोस्तों मैं आप लोगों के लिए क्लास जो है रेगुलर नहीं कर पा रहा हूं, तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम आप लोगों के लिए SSC GD में मैंने आपको रेगुलर क्लासेस की हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं रेगुलर क्लास कंटिन्यू आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो चलिएगा अपने सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ चुका है भाई। चलिएगा इसको करते हैं सबसे पहले सॉल्व। तो यहाँ पे आपके सामने समीकरण दिया गया है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिएगा, बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। जो भी सही बटे में संख्या हो उसको दोस्तों आप लोगों को भिन्न के फॉर्मेट में लिख लेना है। जैसे कि 2/3 को क्या लिख सकते हैं, तो आपको सर 3×3 = 9 और 9×2 = 11/3, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो आपको सर इसको हम 11/3 इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आपका डिवाइड है, तो भाई सबसे पहले आपका डिवाइड दिया गया है, और यहाँ पे जब डिवाइड है ना, तो डिवाइड को जब हम गुणा में लिखते हैं तो संख्या कैसे हो जाती है, पलट जाती है। तो हम 2 सही 1/5 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 दूनी 10 है कि 11/5 क्या लिखेंगे दोस्तों, 11/5। जब भाग है, जब हम भाग को दोस्तों गुणा में इंटरचेंज करेंगे तो संख्या पलट जाएगी हमारी। तो जो संख्या होगी वो हमारी दोस्तों पलट जाएगी। तो ये 11/5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको सर ये हो जाएगी हमारी 5/11, 5/11। और जहाँ पे ऑफ है, ऑफ के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा गुणा आ जाएगा। ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा, और यहाँ पर कितना है 2/3, ये पलट के कितना हो जाएगा 3/2। यानी कि कहने का मतलब यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा गुणे 3/2, गुणे में कितना आ जाएगा 2। इसके बाद कितना है आपका माइनस है, तो माइनस के बाद लिखा है आपका 2/3, तो 2/3 लिख देंगे। गुणा में कितना दिया गया आपका 7/10, इसको जैसे का तैसा लिख देंगे 7/10। अब यहाँ पे आपका प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में लिखा है 2/3, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2/3 और गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर भाई गुणा लगा लेना है आपको। अब देखो यहाँ पे लिखा है आपका 0.41 बार। भाई बार का मतलब जानते हो क्या है, बार। तो भाई जिसके, जैसे आपका यहाँ पर दिया है 0.41 बार, जिसके ऊपर बार है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 0.41 और केवल एक के ऊपर बार है, तो जब एक के ऊपर बार है तो आपको जो भी संख्या नज़र आ रही है ना भाई, इसको ऐसे ही लिख लेना। 41 है ना, तो इसको 41 लिख लो, और बटे में जिसके ऊपर बार होगा उसके उस संख्या के स्थान पर 9 लिख लेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसके स्थान पर 0 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 41/90। लेकिन जब एक संख्या के ऊपर बार हो और बाकी की पिछली संख्या के ऊपर बार नहीं होता है, जैसे कि किसके ऊपर बार नहीं है, तो आपको सर 4 के ऊपर बार नहीं है, तो वो संख्या दोस्तों इससे माइनस कर दी जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, तो -4 कर देंगे इसमें, -4। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, 41 में से 4 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपको सर 37, यानी कि इसको जो फाइनली रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा 37/90। तो 0.41 की पावर 0.41 बार का मान कितना होगा, तो आपको सर 37/90 होगा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब जैसे आपका फिर आपका दिया गया 0.37 बार।
अब यहाँ पर दोनों के ऊपर बार है, 7 के ऊपर भी बार आ रहा है, 3 के ऊपर भी बार आ रहा है। तो जिनके ऊपर बार हो ना उनके स्थान पर 9 लिखेंगे। पहले तो आपकी संख्या ऐसे ही लिख लेनी है, संख्या हो जाएगी 37 बटे दोनों के ऊपर बार है तो आपके दो 9 आ जाएंगे। तो इसका मान हमारा क्या निकल के आएगा, 37 बटे 99 ही इसका मान निकल के आएगा। अब यहाँ पर भाग है तो भाग को मैं गुणा में चेंज करूँगा तो ये 99 बटे 37 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं देखो यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए पॉइंट आपको बताया था। अब बात करता हूँ आगे। तो यहाँ पे आ गया 2/3। अब मैं 0.41 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैंने जस्ट आपको बताया भाई 0.41 को मैं क्या लिख सकता हूँ। तो 0.41 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 37 बटे कितना बताया था मैंने आपको, 90। 37 बटे 90 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भाग है तो भाग को मैं गुणा में चेंज करूँगा तो संख्या पलट जाएगी। ये होता है आपका 37 बटे 99, लेकिन अब ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा 99 बटे 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहो सर ये हमारा 99 बटे 37 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद देखो डिवाइड है तो डिवाइड लगा देंगे यहाँ पर, और डिवाइड के बाद कितना है, 8 एकम 8 3 11/8, डिवाइड 11/8। क्लियर, चलिएगा। अब देखो डिवाइड आ गया 11/8। चाहो तो आप इसको भी गुणा में लिख सकते हैं। यदि मैं इसको गुणा में लिख दूंगा ना तो संख्या पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 8/11। कितना हो जाएगा, 8/11, डायरेक्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। जो कटेगा ना भाई उसको हम काट देंगे तुरंत, जो संख्या कट जाएगी उसको काट देंगे। जैसे यहाँ पर देखो देखो 11 से आपका 11 कट गया, 3 से आपका 3 कट गया। ऊपर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा देखो केवल और केवल बचा है 5/2। 5/2 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा कितना बचा है, ऊपर हमारा कितना बचेगा, माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस का माइनस लगा देंगे। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 है ऊपर, तो ये जैसे 7/15 हो जाएगा भाई, 3 बचे 15 भाई, गुणा हो जाएगी तो कितना हो गया 7/15। प्लस का चिन्ह तो प्लस लगा देंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में आपका कितना था भाई, 2/3, तो 2/3 लिख देंगे, गुणे 37/90। ये आपका जैसा वैसा लिख लेंगे भाई, 37/90। फिर आपका कितना है, गुणे 99/37, 99/37, और गुणा में आपका यही रहेगा 8/11, ठीक है। यहीं पर आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना है, 5/2, 5/2 माइनस का 7/15, 7/15 प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई। अब इसको सॉल्व करो भाई, जो कट जाए ना उसको काट देंगे। तो यहाँ से आपने देखा भाई 37 से 37 आपका कैंसिल आउट हो गया, 37 से 37 यहाँ पे आपका कैंसिल आउट हो गया। और क्या कट सकता है भाई, और क्या कट सकता है भाई, 90 कटेगा क्या है, 9 दाम 90, और 9 एकम 9 11 99। अब क्या बचेगा यहाँ पे, 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ऊपर बचेगा हमारा कितना, 7/15 प्लस, यहाँ नीचे हो जाएगा 5 3 15। देखो 11 से ये 11 भी कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बचा हमारा, 8 बचेगा, नीचे 5 3 कितना हो जाएगा 15, यानी कि 8/15। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, 2 15 15 इनका एलसीएम ले लेंगे भाई, 15 दूनी 30, एलसीएम कितना आ गया 30 भाई, 15 दूनी 30, 15 अपना 75 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 15 दूनी 30, 7 दूनी 14, प्लस 15 दूनी 30, 8 दूनी 16। सॉल्व कर लेंगे भाई। बटे में देखो 30 किसके है, तो भाई देखो जिसके बटे में 30 होगा ना वही इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर होगा। तो देखो 30 किसके पास है, तो एक ही ऑप्शन है, 77/30। बात समझ में आ गई, जिसके बटे में 30 होगा ना भाई वही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो कौन सा होगा भाई, 77/30, यही इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो आपके सामने आज के जो क्वेश्चन है ना भाई, थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इनको ध्यान से सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है लेकिन क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। आपके सामने दिया गया भाई, जो यहाँ पे भी भाग है ना भाई उसको गुणा में लिख लो। जैसे आपका यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है 2/3, 2/3 भाग में है ना, इसको गुणा में कर लेंगे। तो गुणा में करेंगे संख्या पलट जाएगी, और ऑफ के स्थान पर तो आपका गुणा आना ही है, इतना भी आपको पता है। तो संख्या पलट जाएगी, तो 4 और 6 ऊपर चला जाएगा, 3 और 5 नीचे आ जाएगा। तो इसको गुणा में रख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 6, और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 × 5। ऐसे लिख लो, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देना, ब्रैकेट क्लोज कर देना। डिवाइड है तो डिवाइड को डिवाइड लगा दो भाई। अब ब्रैकेट फिर से है, तो यहाँ पे आपका 2/3 है, तो 2/3 लिख लो। भाग है तो गुणा में लगा देंगे, संख्या पलट जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये हो जाएगा 4 × यहाँ पर कितना है आपका 3/4 है ना,
तो ये पलट के कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। और ये कितना है, गुणा में कितना लिखा है 5/6, इसको जैसे का तैसे लिख देंगे 5/6। इसके बाद फिर आपका माइनस है, फिर आपका दिया गया है दोस्तों माइनस का 5/6। इसके बाद फिर माइनस है, तो माइनस के बाद कितना दिया गया दोस्तों आपका 11/25। 11/25 गुणे, अब देखो 4 9 दोनों के ऊपर बार है ना, तो ये तो 49 आएगा, बटे में कितना आएगा आपका 99 आ जाएगा, 49/99। फिर इसके बाद भाग है ना, तो भागों को मैं गुणा में चेंज करूंगा क्योंकि संख्या पलटेगी। यहाँ पर केवल 4 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर देखो इतना तो पता है कि बटे में 54 आएगा, लेकिन 54 में से 5 माइनस भी तो हो जाएगा भाई। 54 में से 5 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा 49, तो ये हो जाएगा 49/90। लेकिन इसको मैं पलट के लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90/49। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे जो बार है ना, ये बार, तो ये आपका 54-5 और बटे में आपका 90। ये करने के बाद दोस्तों हमें ये मिलेगा आपका 49/90। ये मान हमारा तब आएगा। ठीक है, समझ गए ना भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिएगा भाई, अब इसको यहाँ से मैं सॉल्व कर लेता हूँ भाई। जो कट जाए उसको काट दो, बाकी की गुणा करा दो भाई। तो कितना हो जाएगा भाई ये, तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई, गुणा कराओ भाई सभी लोग। देखो 3 बचे कितना हो जाएगा आपका 15 और 6 चौको 24। जो कट जाए उसको काट देंगे, तो भाई देखो यहाँ से कटेगा ये 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ऊपर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और नीचे क्या है 3 और 5 यानी कि 3 5 15। तो ये दोस्तों हमारा आ गया 16 और बटे में आ गया आपका 15। इतना क्लियर। इसके बाद गुणा है, भाग है, तो भाग को मैं गुणा में चेंज कर दे रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, तो देखो जो कट जाए ना उसको काटेंगे यहाँ से, तो ये कटेगा 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 तियाँ हो जाएगा आपका 6। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, तो यानी कि 20 और 3 त्रिका 9 तियाँ 27, तो 20/27 होगा। लेकिन मैं भाग को मैंने गुणा कर दिया तो संख्या पलट जाएगी। जब संख्या पलट जाएगी तो ये हो जाएगा दोस्तों 27 और बटे में कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 27 में बटे 20 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपका कितना है माइनस, माइनस का आ गया दोस्तों आपका 5/6, -5/6। फिर आपका माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं, जो कट जाए उसको काट देंगे। देखो 49 से 49 आपका कैंसिल आउट हो गया भाई। 90 जाएगा, ये आपका कटेगा 10 बार, ये कटेगा आपका 11 बार, और 11 से आपका ये 11 उड़ जाएगा। ठीक है भाई, 25 है तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि फाइनल में जाके क्या बचा हमारा, केवल और केवल 2/5 बचा। अब आपके सामने सवाल इतना सा आ गया भाई, मात्र छोटा सा सवाल। अब इसको भी काट दो भाई, जो कटेगा उसको उड़ाते रहो और जो आपकी संख्या निकल के आएगी उसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो इसको काटते हैं, तो ये कटेगा आपका 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 5 तियाँ 15, भाई 5 से नहीं कटेगा भाई, 3 से काट देंगे, 3 पच्चे 15 और 3 27, 9 बार कट गया भाई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 चौको 36 और नीचे 5 5 की गुणा हो जाएगी 55 25, यानी कि 36/25। फिर आपका माइनस का 5/6 और फिर आपका माइनस का 2/5। इतना कर लिया भाई। अब 25 6 5 इन सब का ले लो एलसीएम। तो भाई 25 6 5 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 25 पंचे 125, 25 छिक्का 150, भाई एलसीएम कितना आ गया भाई 150। 150 आ गया भाई, 25 छिक्का 150, और जबकि 36 छिक्का कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 216। 36 छिक्का 216 माइनस है 6, और ये कितनी बार जाएगा 25 छिक्का 150, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 माइनस 5 3 15, 30 पंचे 150, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। देखो जिसके बटे में 150 होगा ना वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, इसके भी बटे में नहीं है, इसके भी बटे में नहीं है। अब या तो ए होगा या तो बी होगा भाई, इसको सॉल्व कर लो भाई। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, तो वो आएगा आपका 31/150। सॉल्व कर लेना भाई, कितना आएगा भाई 31/150 आएगा भाई, घटा के देख लो, इतना ही आएगा 31/150। कैलकुलेटिव है लेकिन क्वेश्चन अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आपकी अगली बार ये क्वेश्चन फिर से आपका ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन इन्होंने दिया है, सॉल्व कर लो भाई। जो आपका सही बटे में लिखे ना इसको अपने आप सही अपने फॉर्मेट में लिख सकते हो आप इसको। चलिएगा इसको लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है 5 सही 1/9, यानी 9 पन्ना 45 1 46/9। तो ये हो गया दोस्तों आपका 46/9। फिर आपका क्या है माइनस है, माइनस हो गया 8 सत्ते 56 और 56 और 7 63, यानी कि 63/8। तो ये हो गया आपका 63 और बटे में आ जाएगा 8। डिवाइड है तो इसको मैं गुणा में चेंज करूँगा, 20 निम्मा 180 और 180 और 9 189, यानी कि 20/189। तो इसको चेंज कर दूंगा 189/20, यानी इसको चेंज कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 20/189।
ये हो जाएगा आपका 20/189। एक ब्रैकेट जो है हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद गुणा में कितना दिया गया, गुणा में आपको दिया गया 9/11, तो 9/11 लिख लेंगे। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 21/4। ये कितना हो गया मेरे भाई, 21/4। 21/4। अब यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड में कितना लिखा है, 3/7। तो डिवाइड को मैं गुणा में चेंज कर लूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7/3। कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 7/3। ये हो जाएगा आपका 7/3। ऑफ है तो ऑफ लगा देंगे, गुणा में है तो यहाँ पर इसको लिख देंगे भाई कितना, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4/1 हो जाएगा, 4/1। ठीक है, इसको आगे और बढ़ा के लिख देता हूँ, क्योंकि आगे और भी संख्या है ना। 21/4 हो गया, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया था, 7/3। ये कितना हो जाएगा, 4/1 गुणा में लिख दिया, और यहाँ पर गुणा में है ही आपका ऑलरेडी 2/7। डिवाइड है तो गुणा में लिख लेंगे, 3 चौको 12, 2 15, 3 चौको 12, 12 2 14, 14/3, और 14/3 को गुणा में लिखेंगे तो पलट जाएगी संख्या, तो ये हो जाएगा 3/14। ये लो आपके सामने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब भाई जो कट जाए उसको काटते चलो, और उसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये देखो आपका कट जाएगा, ये किससे कटेगा, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 8 एकम 8, 8 से 46 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको छोड़ेंगे, और 9 सत्ते 63 हो गया भाई। या फिर ऐसा करते हैं इसको, ये भाई 9 से 63 थोड़ी कटेगा, ये तो भाई माइनस में भाई गुणा में चीज़ें कटेंगी ना। तो भाई देखो यहाँ पर 46/9, ये जैसा लिखा है ना इसको ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर मैंने लिख लिया भाई 46/9। अब इसको काट देंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा भाई किससे, ये कट जाएगा 9 से, तो 9 सत्ते 63, और 9 से कटेगा 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 21 निम्न 189। इसको काट देते हैं 7 से, ये भी कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, 3 बार ये कट गया। इसको काट देते 4 से, तो 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20। ये हो गया 5/2। 5/2 गुणे 3, तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और ऊपर कितना हो जाएगा हमारा 5/6। ये आ गया दोस्तों, इसको सॉल्व करने पर कितना, 5/6, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। गुणा में हमारा कितना लिखा है, गुणा आपका दिया गया 9 में लिखा है 11, 9/11, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इसका जो संख्या आपकी जैसे दी इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 21/4 है, फिर आपका गुणा 7/3 है, फिर आपका गुणा 4/1 है, और गुणा आपका 2/7 है, और इसके बाद गुणा 3/14 है। यहाँ तक का बात आपको समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई। अब इनमें से जो कटेगा ना, अब उनमें से आप इसको लिख लेंगे भाई, ठीक है। देखो इसको काटते काटेंगे, तो यहाँ से देखो 4 से तो ये आपका 4 कट गया, ठीक है। ये 7 से आपका ये 7 कट गया। 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 7 बार तो ये आपका चला गया भाई। 3 सत्ते ये आपका आ गया 21, ठीक है। 3 सत्ते 21। अब यहाँ पे आपका ये बचा है क्या, 7 है ना, तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 2 से काट देंगे, 2 से ये 2 कटेगा, तो यहाँ पर क्या बचा, केवल और केवल 3 बचा, वो भी किसका बचेगा, माइनस का 3। यहाँ पर आपकी जो संख्या बची है वो क्या बची है, केवल और केवल आपका 3 बचा है, वो भी माइनस का। भाई यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 6, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 18, 9 दूनी 18, तो 46 दूनी कितना हो जाएगा, तो 46 दूनी होता है 2 छक्के 12 की 2, और 2 चौको 8 1 9, 92, माइनस 6 3 18, 3 5 15, भाई 92 में से 15 घटा दोगे, 12 में से 5 जाएगा 7, 8 में से 1 जाएगा 7, यानी 77/18। 77/18 आ गया, ठीक है। 77/18 गुणा में कितना है हमारा, 9/11, तो यहाँ पर लिख दूंगा 9/11, और इस ब्रैकेट का मान कितना आया था, माइनस का 3। बस सॉल्व कर दो, आंसर आ गया भाई। आंसर आ जाएगा भाई, देखो 11 से ये कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आया भाई, 7/2 माइनस का 3। बताओ भैया, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता चला जा रहा है। 7/2 माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 7 माइनस का 6/2 हो जाएगा। 7 में से 6 जाएगा 1, यानी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 1/2। बस फाइनली आंसर आ गया भाई। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 1/2। ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर देना भाई, 1/2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ रही है बात या नहीं, तो एक बार थम्स अप कर दो, कमेंट में बता दिया करो कि हाँ भाई समझ में आ रहा है या नहीं, तो मुझे लगे कि भाई मैं और इम्प्रूव करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ 35। आपके सामने समीकरण देखो बन के तैयार है, ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं आपको, बस सीधे क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। चलिएगा भाई सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है।
समीकरण आपके सामने बन के तैयार है। क्वेश्चन नंबर 24, 35/10 माइनस 7/4 गुणा 1/3। फिर आपका दिया गया है ऑफ 6/5। बाकी की संख्या आपके सामने नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो भाई इसको सबसे पहले सॉल्व कर देते हैं। ये तो आपका कट जाएगा, 5 दूनी 10, इसको सबसे पहले उड़ा दो भाई। ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। ये आ गया आपका 7/2। इतना तो कन्फर्म है यहाँ से। 7/2 आ गया। अब भाई 7/4 गुणा 1/3 को सॉल्व कर लो भाई। भाई इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये तो आ गया आपका 7/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा। फिर इसके बाद आपका ऑफ भी है 6/5। जहाँ पे भी आपको ब्रैकेट नज़र आए ना, सबसे पहले इनको ही ख़त्म कर दो। या ये कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 25। तो ये देखो आपका जाएगा 5 बार, वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस लगा हुआ है ना। अब इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा, गुणा वाली संख्या कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। ऊपर क्या हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक का जो बचा वो कितना आ गया, 7 21, 21/5 आ गया इसका मान। और इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 5, ठीक है। इसका मान कितना आ गया, 7/2। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना भाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी की संख्या को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। संख्या हमारी क्या थी, हमारी संख्या आपकी दी गई है -7/4, 7/4। फिर आपका है गुणा 1/3 ब्रैकेट ऑफ, ऑफ भी दिया है ना, तो ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। गुणा में कितना आपका दिया गया, 6/5। गुणा में कितना दिया गया आपका, 6/5, ठीक है। बाकी की संख्या प्लस है और इसका मान हमने निकाला कितना आया, 21/5। इसका मान हमने निकाला कितना आया, 21/5। और फिर आपका माइनस का कितना आया था, 5। अब भाई इसको सॉल्व कर लो, इस ब्रैकेट वाले पार्ट को, ठीक है। अब इस ब्रैकेट वाले पार्ट को यहाँ से हमें क्या करना भाई, सॉल्व करना है। अब इस ब्रैकेट को यहाँ से लेकर ना यहाँ तक इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा भाई। देखो 3 से कटेंगे ना, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार कट गया ना भाई, 2 बार कट गया। ऊपर क्या बचा हमारा 7, और नीचे इन दोनों की गुणा हो जाएगी 5 और 2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 7/10। तो ऊपर जो संख्या थी हमारी वो क्या थी, 7/2, और माइनस का ऊपर कितना बचा हमारा, 7/10, 5 दूनी 10, ठीक है। ये आ गया हमारा, यही तो आया है भाई, 7/2 माइनस 7/10। इसके बाद प्लस में हमारा कितना दिया गया, 21/5। तो इसको मैं लिख लूँगा भाई 21/5, आ गया ना भाई। और बाद में इसका माइनस का 5 जैसा लिखा इसको ऐसे लिख लेंगे। बस भाई इसको सॉल्व कर लो भाई। 10, 2, 5 इनका सबका एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम आएगा फाइनल जाके 10 ही एलसीएम आ जाएगा इनका भाई। गुणा कर 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 माइनस 10 एकम 10, 7 एकम 7 प्लस 5 दूनी 10, 21 दूनी 42, 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 दाम कितना हो जाएगा, 42 माइनस का 50 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा भाई, 50 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लेंगे भाई इसको। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 42, ये 35 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 40, 30, 70 और 7 से 70, 77 और 50, 7 से कितना हो जाएगा 57, 77 माइनस 57 और बटे में आ जाएगा आपका 10। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 20/10। 20/10 इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 10 दूनी 20, यानी इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ भैया बात समझ में आ रही होगी आपको। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आ चुका है भाई। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसमें परसेंटेज भी दे दिया इन्होंने। जो कि यहाँ पे लिखा है भाई, ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे ब्रैकेट आपको दिए गए, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। चलिएगा इसको पहले सॉल्व करो। इसको मैं लिखूंगा क्या, 13 दूनी 26, 26 5 31/13। इसको मैं क्या 31/13 लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने भाई इसको क्या लिख दिया भाई, 31/13। ऐसे ही आपको इसको लिख लें, 17 एकम 17 एक 18/17। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 18/17 लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिएगा अब देखो, अब यहाँ पर जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है ना भाई, परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है हमारा, 100% होता है सारी चीज़ें। तो ये आपका जो संख्या दी गई है, जैसे आपकी दी गई 31/13, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 31 और बटे में आ जाएगा आपका 13, ठीक है। गुणा परसेंटेज है ना, तो ये आपका 1/100 लगा लो इसके पीछे, 1/100, ठीक है। इसके बाद क्या गुणा है, ऑफ का मतलब हो जाएगा गुणा, किससे करनी है भाई, 9100 से करनी है ना, तो गुणा लगा के लिख देंगे भाई 9100, 9100। फिर आपका प्लस है तो प्लस, इसको मैंने क्या लिखा था, 18/17 लिख सकता हूँ इसको, 18/17
17, फिर आपका परसेंटेज, तो परसेंटेज जहाँ भी हो ना उसके बटे में तुरंत 1/100 लिखना है आपको, जहाँ पे भी आपको ऐसी कंडीशन में परसेंटेज दे दे, ठीक है। फिर आपका क्या है, गुणा है तो गुणा लगा देंगे। गुणा कितना है हमारा, 10,200, गुणा करना है 10,200, ठीक है। आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। प्लस है आपका 3/5, तो 3/5 17 13, तो यहाँ पर कितना भी 17/13 है ना, तो 3/5 और प्लस 17, सॉरी प्लस है यहाँ पर, डिवाइड नहीं, तो 17 13 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसको भी गुणा में लिख लेंगे, तो ये गुणा में कितना आ जाएगा आपका, 30 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर ऊपर कितनी चल रही है, 1/3, 1/3, क्लियर। इतना आ गया भाई। अब इसको आपको सॉल्व करना है भाई, जो कट जाए उसको काट दो, बाकी इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या क्या कट रहा है भाई, देखो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 100 था ना, तो ये गुणा में तो ये कट सकते हैं। अब ये देखो 13 से काटूंगा तो 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, 7 बार ये कट गया। प्लस से पहले केवल मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ों का भी सॉल्व कर रहा हूँ। ये इसका जो मान आया टोटल कितना आया, 31 गुणे 7, तो 31 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 यहाँ 21, यानी कि 217। तो इसका मान हमारा कितना आ गया भाई, 217 इसका मान आ गया। प्लस है तो मैं प्लस लगा दूंगा। अब मैं यहाँ से लेकर इस ब्रैकेट तक सॉल्व करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस ब्रैकेट तक आपको सॉल्व करना है। अब इसका मान कितना आएगा भाई, जो कटे जाए ना उसको काट देंगे। जैसे यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, ठीक है। यहाँ पर 2, 17 छिक्का 102 होता है, 17 छिक्का 102, 6 से ये कट जाएगा, 6 3 18, 3 बार ये कट गया आपका, ठीक है। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 3। अब यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 5 छिक्का 30, यानी 6 3 18, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 17 छिक्का 102 और 6 3 18। अब यहाँ पर दोस्तों इस संख्या को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 17 एकम 17, 17 छिक्का 102 और 18 छिक्का कितना हो जाएगा, 108। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, 108 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यानी कि ये कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 108 आ जाएगा भाई, ठीक है। 217 प्लस 108, इसके बाद हमारा कितना दिया गया दोस्तों, और इसके बाद आपका दिया गया प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे भाई, प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। अब प्लस के बाद ये कितना भाई, 5 से ये कट जाएगा ना भाई, 5 से तो ये कट रहा है भाई, 5 एकम 5, 5 छिक्का 30 और 6 3 18, ये कितना आ जाएगा, प्लस का 18 है। और इसके पूरे की पावर हमारी कितनी दे रखी है, 1/3, इसके बटे में चल रहा है 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जोड़ देंगे भाई, 8 7 15 और 15 8, कितना हो जाएगा 23, तो 23 की 3 कैरी करेगा 2, तो 2 1 3 और 1 4, 34 और 2 1 3, यानी कि 343 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 343। 343 की पावर आ गई अब कितनी, 1/3। तो ये 343 किसका क्यूब होता है, आप तुरंत कहोगे सर ये तो 7 का क्यूब होता है, तो ये 7 का क्यूब की पावर कितना आ जाएगा, 1/3। तो 1/3 कितना हो जाएगा भाई, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका मान 7 ही रहेगा। 7 है तो इसका मान भी 7 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित समीकरण में क्यू का क्या पूछा है, अधिकतम मान। हमें क्यू का दोस्तों यहाँ से अधिकतम मान निकालना है। अब आपके सामने संख्या दी गई है, देखो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपका दिया गया 5P9 + 3R7 + 3Q8 बराबर 1194। कितना दिया है, 1194, 1194। अब यहाँ पे आपको बताना है कि Q का अधिकतम मान क्या होगा। अब आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया आपने। अब देखो, अब आपको एक ऐसी संख्या माननी है जिससे हम Q का अधिकतम मान निकाल सकें, ठीक है। तो अधिकतम मान निकालना है, वो हमें जोड़ के ही बताना है। संख्या हमारी 1194 बननी चाहिए। तो भाई क्या मानेंगे यहाँ पर संख्या, भाई सोच के देखो भाई। देखो P के स्थान पर यदि मैं सपोज मान लूँ कि P के स्थान पर मैं 0 ले लूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 509 हो जाएगा। प्लस R के भी स्थान पर यदि मैं चाहूँ तो 0 ले लूँ, तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा 7, यानी कि 307। प्लस अब यहाँ पर पूछा है कि Q के स्थान पर मैं क्या लूँगा, आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। लेकिन इसके बीच में क्या ले लूँ भाई, मान लिया कि Q ले लिया भाई, इनको जोड़ने पर योग कितना आना चाहिए भाई, बोल रखा है 1194 आना चाहिए, ठीक है। तो 1194 आएगा, आना चाहिए।
तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम 3 क्यू 8, 3 क्यू 8 ये कॉमन लेंगे, बराबर बराबर ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इससे ये घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 378, कितना आ जाएगा, लगभग 378 के आसपास आ जाएगा। तो 3Q8 बराबर कितना आ गया भाई, 378 आ गया। तो भाई 378 ही तो बनाइए आपका ये 3Q8। तो यहाँ पर Q क्या है, ये Q किसका मान आया, 7 का मान आया। तो हम क्या बोलेंगे, जो Q है ना इसका मान टोटल कितना आया, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देना है, सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। भाई इनको जोड़ के देखो भाई, 509, 307 और 3Q8। तो जैसे अब आप इसको जोड़ेंगे ना भाई, यहाँ पर देखो मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं जोड़ के दिखाता हूँ। जैसे आपका लिखा है 509, फिर मैंने लिख दिया 307 और इसके बाद यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर 8 लिख दिया। अब आप जब जोड़ेंगे तो 9 8 17 7 क्या होगा, 14। तो 14 की 4 कैरी करेगा 1। हमें यहाँ पर लाना कितना है, हमको तो 9 लाना है, हमें तो टोटल संख्या 1194 लानी है। अब इन 9 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा भाई, 8 9 17 17 7 24 की 4 कैरी करेगा 2। एक तो 2 तो आएगा ही, लेकिन 2 के साथ क्या आएगा भाई, तो 2 के साथ यानी मुझे यहाँ पर 7 रखना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे 7 रखना पड़ेगा, तो 2 कैरी का लग कर तब ये 9 बनेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या रखा, 7। तो 7 किसकी जगह रखा, क्यू की जगह। तब ये जाके हमारा कितना मान आया, इस जाके तब जाके ये 7 मान यहाँ से हमें मिला। तो इससे हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि हमारा क्यू के स्थान पर 7 ही आएगा। क्लियर। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 भाई, ये क्वेश्चन ना बेहद आसान होते हैं भाई। ये क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन कहे जाते हैं और अक्सर ये एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिल जाते हैं भाई। इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो भाई, ठीक है। इनको आप चाहो तो ऐसे ही दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर संख्या दी गई है 2 8, केवल आपको 2 8 और बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं, जीरो चाहे जितने हो कोई दिक्कत नहीं। 2 8 16 और 16 दूनी 32, 32 आ गया ना भाई। जितने भी जीरो हैं उनको काउंट कर लो और उतने ही अंकों के बाद आपको वो संख्या लिख देनी है। कितनी आई थी, 32। काउंट करेंगे जीरो तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 2 5 3 8 और 1 9। तो कितने होंगे भाई, 9। तो 9 जीरो के बाद कितना आ जाएगा, 32। ठीक वैसे ही आपको दोस्तों इनकी भी कर लेनी है, ठीक है। ऐसे ही आपको इनको भी कर लेना है। तो भाई चलिएगा सॉल्व करते हैं भाई इसको। अब इसको दोस्तों करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना भाई, आप 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल के रख दोगे भाई। आपको 0 पॉइंट से डरना नहीं है, 0 पॉइंट से मुझे कोई लेना देना नहीं। बाकी के जितने भी अंक इनको ऐसे ही लिख लो भाई। अंडर रूड है ना, तो यहाँ पर मैं अंडर रूड लगाऊंगा भाई, ठीक है। यहाँ पर अंडर रूड लगा दिया और जो आपकी संख्या दी गई है इसको लिख लेंगे भाई। कितना है, 9 है ना, तो इसको आप केवल 9 लिखो भाई। 0.0 हटा दो, कोई मतलब नहीं, पॉइंट हटा हटा दो सबको। तो यहाँ पर 9 है, गुणा है, इसके बाद कितना आपका 25 है, तो भाई 25 लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका कितना गुणा है, 16 है, 16 लिख देंगे। 8 है तो 8 लिख देंगे बस। ऐसे ऐसे आपको लिख लेना है इनको, ठीक है। 0 पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है। बटे में कितना आ जाएगा, 2 गुणे 8 गुणे 2 बस। अब जो कट जाए उसको काट दो भाई, जो कट जाए उसको काट दो भाई। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 2 से 2 कैंसिल आउट। ऊपर ऊपर की गुणा कर लेंगे भाई, 25 चौको 100 और 100 निम्मा 900। तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना, अंडर रूड 900। अंडर रूड 900 इज इक्वल टू कितना होता है, 30। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने लग चुका है भाई। ये कितना है, 1 सही 1/6, 6 एकम 6 1, 7/6। इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 7/6। डिवाइड है तो डिवाइड को मैं गुणा में कर दूंगा चेंज, तो ये संख्या पलट जाएगी, तो ऑफ के स्थान पर गुणा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना, हाँ 3/8 और 3 गुणे 8 बटे में आ जाएगा 2 गुणे 7, 2 गुणे 7, ठीक है। आ गया ना भाई, 3/2 गुणे 8/7। अब इसके बाद कितना आपका माइनस है, तो माइनस लगा देगा। माइनस में दिया गया 7/8। डिवाइड बाई है तो डिवाइड को गुणा में चेंज कर लेंगे, तो 5/6 का हो जाएगा 6/5। और गुणा में आपका कितना दिया गया, 5/24। यह तो आपको दिया ही गया है। फिर इसके बाद कितना आपका माइनस है, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर माइनस। अब वही बात आ गई ना भाई बार वाली, तो 0.6 केवल 5 के ऊपर बार है, तो ये कितना होगा हमारा, 65 बनेगा।
ये तो मेरा 65 बनेगा, लेकिन 65/90 आएगा। और इसके 5 से पहले जिसके ऊपर बार नहीं है उतना माइनस हो जाएगा इस 65 से। तो 65 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ आपको सर? 59 बचेगा। तो ये हो जाएगा 59/90। लेकिन यहाँ पर कितना है? 59/90 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको सर? माइनस है, तो माइनस का आ जाएगा आपका 59 और बटे में आ जाएगा आपका 90। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? 59/90 कैसे आया? ठीक है, बस इतना आपको समझना है कि ये चीज़ें आ कैसे रही हैं। 59/90 गुणा लगा देंगे। अब इन दोनों के ऊपर बार है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 59 और बटे में आ जाएगा 99। इसमें आपको कुछ भी सॉरी भाग में है ना, तो इसको गुणा में चेंज करूँगा ना, तो 59/99 होगा। तो इसको पलट के लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 99 और बटे में आ जाएगा आपका 59। गुणा है तो गुणा, 11 एकम 11 और 1 12/11। ये कितना हो जाएगा हमारा? 12/11। क्लियर हो गया ना फाइनली? अब जो कट जाए उसको काट दो और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं अपने काट के। तो भाई देखो 11 से काट देंगे इसको, 11 एकम 11 और 11 निन्नी 99। 9 से कटेगा 9 एकम 9, 9 दाम 90। ठीक है, 59 से आपका ये 59 कैंसिल आउट हो जाएगा। हो गया ना भाई? इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, यानी कि 6/5। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान आ गया आपका 6/5। ठीक है, अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लो भाई। देखो 3 से काटना है ना भाई, 3 से इसको काटना है तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8। 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, ऊपर 2, 7 से 7 कैंसिल आउट। तो ऊपर हमारा का बचा 2 बटे में कितना बचा? 1, केवल 1 बचा। तो ये हमारा बचेगा 2/1। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ये कितना है भैया? 2 3 6 हो जाएगा और 2 चौको 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2 3 6 और 2 चौको 8। ठीक है, 4 बार कट गया। यहाँ पे कितना बचा? 5 से आपका ये 5 कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 4। ये कितना आपका? 7 है। 3 3 से अभी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 बट्टे 24। ये हो जाएगा, ऊपर बचेगा 7 और 4 और 8 की गुणा हो जाएगी, 8 चौको 32, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 7/32। ये बात समझ में आई? 7/32 आया कैसे है? तो भाई ये सब चीज़ें कट रही हैं, ये सारी चीज़ें आपकी कट रही हैं। ठीक है, तो ऊपर बचा हमारा 7 और नीचे बच जाएगा बटे में आपका 32। तो ये हो गया 7/32 माइनस इसका मान कितना आया था? 6/5, यानी कि 6/5। भाई इतने बड़े सवाल में कैलकुलेशन कट पिट के सब बराबर में आके इतनी बच जाती है लास्ट में। बस 32 5 का एलसीएम ले लो भाई। ठीक है, 32 5 का एलसीएम ले लो इन सब का। तो 32 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 160। तो ये कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, यानी कि 320। माइनस लगाएंगे भाई, 32 है तो 32 का पड़ा पड़ेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? 7 एकम 7 दूनी 14 और 2 बचेगा 7 32। तो 16 दूनी 32, 7 दूनी 14, 16 दूनी 32। तो ये कितना आ जाएगा? 320 माइनस का कितना हो जाएगा? 35। 35 आ जाएगा माइनस 5 तियाँ 15, तो 30 3 18, यानी 192 माइनस का 192। ये आ जाएगा आपका भाई। कितना आ गया भाई? 192। यहाँ पर लिख देता हूँ 192। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। देखो जिसके बटे में 160 आ जाए ना भाई, वही ऑप्शन देख लो। जिसके भी बटे में 160 है तो भैया एक ही ऑप्शन है, 93/160। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर है भाई। जिसके बटे में 160 मिल जाएगा ना, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसके भी बटे में 160 है। हो गया भाई सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने दिया गया है। चलिएगा भाई इसको भी जल्दी से करते हैं। 45 प्लस ऑफ है ना, जहाँ पे भी ऑफ नज़र आ जाए तुरंत वहाँ पर गुणा लगा दो। जहाँ पे भी ऑफ नज़र आ जाए तुरंत गुणा लगा दो भाई। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका है कितना? पहले ऊपर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, 45 प्लस, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 21 और बटे में कितना है आपका? 7 और माइनस का कितना दिया गया है? बटे में 7 माइनस का 8। डिवाइड डिवाइड करेंगे तो इस कितना है? 64 है, तो 64 लिखेंगे भाई। 64 माइनस का 3 और बटे में कितना आ जाएगा आपका? 3/5। गुणा है तो गुणा लगा देंगे और 28 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 15। कितना बचेगा दोस्तों? 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं ऊपर वाले को। तो ये देखो कट जाएगा आपका। कैसे कटेगा भाई? देखो 7 एकम 7 और 7 तियाँ 21 और 6 तियाँ 18 हो जाएगा। 6 तियाँ कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ऊपर हमारा क्या बचेगा? ऊपर हमारा बचेगा केवल 45 प्लस 6 तियाँ कितना हो जाएगा? 18। 18 माइनस का 8 बटे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। तो ये आ जाएगा हमारा 64 माइनस 3 तियाँ कितना हो जाएगा? 9।
भाई सॉल्व कर लो इसको भी। 64 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा भाई आपको सर? ये बचेगा हमारा 55। कितना बचेगा? 55। ऊपर घटा देंगे भाई, 8 5 13, 13 में से 8 गया 5, 4 1 5, यानी कि 55, और 55 से 55 कट जाएगा तो कितना आएगा? केवल और केवल 1 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा, ओनली 1। ओनली 1 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं इसको। इसको सॉल्व करेंगे भाई। लगभग 10 क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन तो भाई फिर आपके आसान आसान से क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 40 क्वेश्चन हमारा टारगेट है आज के इस सेशन में। तो चलिएगा भाई, पढ़ेंगे क्वेश्चन को, सॉल्व करो भाई आप लोग भी। संख्या आपके सामने दे दी गई है। एक्स बराबर दिया गया 0.35 बराबर, वाई बराबर दिया गया आपको 6/5। एक्स का मान आपको ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, एक्स का मान दिया है, वाई का मान दिया है, ठीक है। एक्स और वाई का मान आपको दिया गया है, बाकी आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका लिखा दिया गया, सबसे पहले एक्स का मान 0.35 दिया गया, ठीक है, बराबर 7/20। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे भाई, बराबर में जो आपको 7/20, ठीक है। 0.35 है ना, 0.35 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? बताओ भाई, क्या मैं 0.35, यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। क्या मैं 0.35 को 35 बटे में पॉइंट हटेगा 100 आ जाएगा, लिख सकता हूँ ना। 5 से काट भी सकता हूँ, तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। क्या मैं इसको 7/20 नहीं लिख सकता हूँ? आप कहोगे सर ऑफकोर्स बिल्कुल लिख सकते हो, तो लिख दो ना भाई 7/20। तो ये आ गया आपका 7/20, ठीक है। इंटू 6/5, ये आ गया बाई का मान, ठीक है, बट गुणे 6/5। डिवाइड है तो डिवाइड लगा देंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमें हमें मान किसका निकाल रहे हैं भाई? मैं मान निकाल रहा हूँ इसका, यहाँ से यहाँ तक का। एक्स इंटू वाई था, एक्स और वाई का मान दिया गया, डिवाइड आ गया भाई। 100 है ना, तो अब इसको मैं 100 ही लिखूँगा यहाँ पर ब्रैकेट में। तो डिवाइड 100 एक्स, एक्स का मान कितना? एक्स गुणा में है ना, तो 7/20 है, तो गुणा में लिख दूंगा मैं 7, और बटे में आ जाएगा आपका 20। यही तो है एक्स की वैल्यू, 7/20 माइनस 30 है ना, 30 गुणा लगाएंगे। वाई का वैल्यू कितना है? गुणा है 6/5। 6/5 हो गया, ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज। इसके बाद फिर से आपका गुणा है तो गुणा लगाऊंगा, वाई का मान रखूँगा, कितना हो जाएगा? 6/5। और इसके भी बटे में क्या है दोस्तों? आपका 2.1 है, तो यह हटेगा तो यह 10 हो जाएगा, तो 21/10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो भाई इसको मैं ऊपर ले लूँगा, तो ये हो जाएगा 10/21 हो जाएगा। नीचे भी आ जाएगा गुणा में 10 21। इसको भी चैप्टर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। प्लस है ना, प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिख दूंगा। बटे में कितना है? 6/22। तो 6/22 है तो ऊपर तो 6 आएगा, प्लस बटे में वाई का मान कितना है? 6/5 है, तो बटे में 6, और नीचे भाग में ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ये जाएगा 6 गुणे 5/6। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग। इतने से क्वेश्चन को इतना बनाया, अब इसको आप लोगों को टारगेट आराम से करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका दिया गया 7/20, ये आपका सिंपली इसी तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। 7/20, 7 बटे में कितना आ गया हमारा? 20, ठीक है। गुणा में कितना दिया गया? गुणा आपको दिया गया 6/5, गुणा 6/5। सबसे पहले मैं ब्रैकेट को तोड़ूंगा, गुणा हो गया आपका 6/5। डिवाइड है तो डिवाइड लगा देंगे भाई, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 सत्ते कितना हो जाएगा हमारा? 35 हो जाएगा, माइनस 5 छिक्का 30 और 6 चरंग 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -36। ये एक ब्रैकेट हमारा सॉल्व होता हुआ, ठीक है। गुणा है, गुणा लगा देंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दो भाई। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4/7। इसको भी काम ख़त्म, ये भी सॉल्व हो गया 4/7। ये हो जाएगा हमारा कितना? 6 से 6 काट दो भाई, केवल बचेगा क्या? 5 बचेगा हमारा। 4/7 था ना भाई, 4/7 था, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा? प्लस लगा दूंगा भाई। 4/7 प्लस 6 से 6 काट दूंगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। हो गया सॉल्व भाई, इसको ब्रैकेट भी क्लोज कर दो। अब ये आपके सामने इक्वेशन आ गई, अभी भी संख्याएं कटेंगी, अभी भी संख्याएं जो है ना वो कट जाएंगी। जानते हो कैसे? क्योंकि इनका मान कितना आएगा? 35 में से 36 जाएगा, तो ये सीधी सी बात, ये तो आपका -1 आएगा। हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, ठीक है। इसको देखो 20 पंचे कितना हो जाएगा? तो 20 पंचे हो जाएगा आपका 100। 20 पंचे 100 कितना हो जाएगा आपका? 100। और ये कितना हो जाएगा भाई? 6 की गुणा कर देंगे भाई इसमें, 4/7 प्लस 5 है ना, और ये हो जाएगा 20 पंचे 100, एलसीएम ले लिया इसका। तो 7 पना 35 और 20 पंचे 100, तो 20 छिक्का 120, 20 छिक्का 120। तो बटे में कितना आ गया? 20, 5 का एलसीएम ले लिया 100,
तो 20 पंचे 100, 5 सत्ते हो जाएगा आपका 35 माइनस है, और 20 पंचे 100, 20 छिक्का 120, 120 में से 35 माइनस कर देंगे भाई, कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे आपका कितना 11, 11 से 3 गया आपका 8। क्या की गलती कर दी क्या, एक बार फिर से देखो भाई इसको, 20 पंचे कितना आ जाएगा 100, अभी कट जाएगा, अभी देखो क्या कट जाएगा, देखो 7 से 7 ये कट जाएगा भाई, ख़त्म हो गया भाई, ठीक है। 7 से 7 भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा हमारा 6 चौको 24, वो भी जाएगा माइनस का, तो 24 और बटे में कितना आ जाएगा 100, प्लस का बचेगा आपका 5, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 24 बटे 100, और प्लस का आएगा आपका 5, ये आ जाएगा। तो वही -24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का आ जाएगा 0.2, 0.24 लिख सकता हूँ, और प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये, तो भाई ये हो जाएगा हमारा 4.76। जब आप इसको जोड़ेंगे ना तो ये माइनस में है ना 0.24 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 4.76। अब भाई ऑप्शन आप लोग चेक कर सकते हो भाई, अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हो भाई, देखो यहाँ पर माइनस में आया था, हमारा माइनस का आया था 0.24, अब इसको हमें प्लस करना है, तो प्लस किससे करना, 5 से करना है, तो कितना आएगा 4.76 आएगा। तो बस देखो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए के पास है 4.76, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब भाई देखो इसको सरल करने का तरीका क्या है, इसको हम हमेशा नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से भाई, जैसे इसकी गुणा है 5 छिक्का 30, और 30 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपको सर 28, तो 28 बटे 5 हो जाएगा, ये 28 बटे 5 हो जाएगा। अब इस 5 की गुणा ऊपर वाले 1 में करा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 बटे 28 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा भाई, 6 माइनस का 2 बटे 5, इसका मान कितना है 28 बटे 5, 28 बटे 5 आया, तो ये 5 की गुणा हो जाएगी इसमें, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, तो हमारी संख्या बनेगी 1/2 माइनस का 1 अपॉन, तो 5 एकम 5 यानी कि 5 प्लस 5 बटे 28, ये हमारा बन जाएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है, तो 28 पंचे, तो 28 पंचे कितना हो जाएगा भाई, इसको जोड़ेंगे सबसे पहले, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 पंचे 40 की जीरो कैरी करेगा 4, और 5 दूनी 10, और 4 कितना हो जाएगा 14, 140, 140 में प्लस 5 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस 5 145 हो जाएगा, 145 बटे कितना हो जाएगा 28, यानी कि कहने का मतलब है, अब इसका मान हमारा, इसको मैं देखो इरेज कर देता हूँ यहाँ से, अभी आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब ऊपर हमारा जैसे मान लो ये इतना कर लिया, इसके बाद ऊपर बचा हमारा 1 2 माइनस, अब 1 नहीं आएगा यहाँ पर, अब ये चला जाएगा 28, 28 और बटे में कितना आ जाएगा हमारा 145, क्योंकि 28 पंचे 140 प्लस 5 कितना हो गया 145, यानी 28 बटे 145, 28 के ऊपर गुणा हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब 145 की गुणा 2 में करेंगे, ठीक है, अब इसकी गुणा इसमें करनी है आपको, जब आपने इसकी गुणा इसमें की थी, अब इसकी गुणा इसमें आपको करनी है। अब इसकी गुणा कराएंगे तो कितना होगा भाई, 145 दूनी, 145 दूनी होता है आपका कितना 290, और 290 में -28 करना है, और ये जो 145 है ये नीचे भाग में, ये ऊपर चला जाएगा, एक से ये गुणा कर देगा, तो ये ऊपर चला जाएगा ये 145, और बटे में इसकी गुणा की थी 145 दूनी था आपका 290, माइनस माइनस कितना था हमारा 28। अब इसको कर दो, जो भी होगा फाइनली आंसर आ जाएगा भाई। तो ऊपर तो 145, ये तो आना 100% श्योर है। अब देख लो भैया, जिसके ऊपर 145 हो वही आंसर है, तो भाई जिसके ऊपर 145 है भाई, नीचे 145 नहीं, ऊपर, तो ऊपर वाला एक ही ऑप्शन है जिसके ऊपर 145 है बस। तो बटे में तो इतना तो पता ही है कि यहाँ पर 262 तो आ ही जाएगा। बस फाइनली दोस्तों आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन आसान होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना भाई, बहुत आसान होता है, बस आपका कंसंट्रेशन ज़रूरी है, क्योंकि आप जल्दबाजी में कोई भी गलती ना करें। चलिएगा भाई, आसान सा क्वेश्चन, गुणा कर दो भाई, 4 चौको 16, गुणा करते चले जाओ भाई, 4 चौको 16, फिर आपका 16 चौको 64, 64 चौको, फिर उसकी गुणा कर दो 4 में, ठीक है। तो भाई सीधे सीधे आपको गुणा कर देनी है और कुछ नहीं है। तो चलिएगा भाई गुणा करते हैं, कितना है भाई आपका 4 गुणे 0.4 गुणे 0.04, फिर गुणे फिर 0.004 गुणे, और फिर आपका कितना भाई 40, गुणा फिर कितना आपका 40, भाई गुणा कर दो भाई इसकी,
तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, और 64 चौको हो जाएगा आपका 256, 256 चौको हो जाएगा आपका 1024। तो कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया भाई 1024। तो यहाँ पर आपको कितना लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको 1024। अब बात करते हैं 1024 तो लिख दिया। अब यहाँ से इतना तो पता है कि आपके ये दो ऑप्शन तो कट हो गए, सी और डी तो हो ना सकता। अब इन्हीं में से ऑप्शन होगा भाई, या तो ए होगा या तो बी। अब देखो जीरो लगाना है ना भाई, सभी में देखो एक जीरो लगाना है, तो भाई एक पॉइंट लगा के इसके पहले जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो 0.01024, ये हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए के पास है। जीरो तो भैया आएगा कंपलसरी है भाई, देखो हर पॉइंट के आगे जीरो है तो जीरो तो आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने दिया गया भाई, पढ़ेंगे इसको, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 2 की पावर 3, भाई 2 की पावर 3 का मतलब क्या है भाई, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, यानी कि 8/9 लिखा है। ठीक है, भाग है ना, भाग को मैं गुणा कर दूंगा, ये संख्या पलट के लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 2/3। मैं आपको ये कल से चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, 2 का पावर 2 की पावर 3 कितना होता है भाई, बताओ, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे भाई। 2 की पावर 3 8, और 3 का वर्ग 9, 8 माइनस का 9, ये कितना आएगा, तो भाई ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1, और ये कितना हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16, 9 3 27, यानी कि 16, और बटे में आ जाएगा हमारा 27 माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 एकम 27, 27 में से 16 जाएगा माइनस का 11/27। ये इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर निकल के आएगा, माइनस का 11/27। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, आपके सामने दिया गया है भाई, सीधे सीधे सॉल्व कर लो भाई। देखो 2 की पावर 4 आपको दे रखा है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, माइनस 3 का घन कितना होता है 27, यानी कि 16 माइनस 27 आपको दिया गया है। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर दिया गया 2.5, भाई कितना दिया 2.5 तो ही तो है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा भाई सीधे 2.5 इंटू ब्रैकेट में आपका है 4, 4 माइनस फिर छोटा सा ब्रैकेट है 16 माइनस का 27, 16 माइनस का 27, फिर डिवाइड आपका कितना है 11/4, फिर आपका ब्रैकेट क्लोज होगा, डिवाइड फिर आपका 8 गुणे 4/3। ये आपका सवाल है भाई। ठीक है, 4/3। अब इसको भाई सॉल्व कर लेंगे भाई। ठीक है, 16 में से 27 माइनस कर दो भाई, 16 में से 27 माइनस का 11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा 11, तो सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 2.5 इंटू ब्रैकेट में 4 माइनस 16 में 27 जाएगा 11, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो प्लस का कितना आएगा 11, और गुणा भाग के स्थान पर गुणा कर दूंगा, संख्या पलट जाएगी, 4 ऊपर नीचे भाग में ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो हो जाएगा 4/11, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाई कितना है हमारा 8, गुणा में कितना है आपका 4/3। ये हो गया भाई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। देखो 11 से 11 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा भाई, प्लस है ना भाई, तो यह हो जाएगा 2.5, और गुणा में कितना आ जाएगा 8, डिवाइड है तो डिवाइड के स्थान पर गुणा कर दूंगा, संख्या पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 1, और बटे में 8, और गुणा में आपका 4/3 है ही। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 1, और गुणा में 4/3। ठीक है, अब इसकी गुणा कर देंगे भाई, भाई ढाई, ढाई दूनी 5, और ढाई चौको कितना हो जाएगा 10/3, बस हो गया, आंसर आ गया भाई। ढाई चौको कितना होता है 10 होता है, तो 10/3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी के पास है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, भाई 35 आप लोग करेंगे जल्दी से। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिएगा भाई। ऊपर कितना दिया गया मेरा 198 है, बटे में कितना है 6 तियाँ कितना हो जाएगा भाई, गुणा कर दो भाई इसकी, इसमें कुछ कोई द्वारा नहीं भाई, 6 तियाँ हो जाएगा हमारा 18, कितना हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा, तो कितना आएगा 198 बटे में कितना आएगा 18, फिर आपका कितना है प्लस है तो प्लस लिख देंगे, प्लस में कितना है हमारा 58 बटे में आ जाएगा आपका 116, फिर आपका है प्लस का 3, ब्रैकेट में कितना है आपका 15, 1.25 इंटू 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7.5, यानी कि 7.5, माइनस का आ जाएगा 7.5, यानी कि 7.5। क्लियर, ये कितना हो जाएगा भाई हमारा 6 एकम 6, और 15 7 22.5 हो जाएगा, तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
198 और बटे में आ जाएगा आपका 18 प्लस 58 एकम 58, 58 दूनी 116, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 22.5 है, बटे में आपका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 225 और बटे में आ जाएगा आपका 10, 225 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 10। ठीक है, क्योंकि भाई 22.5 आएगा, पॉइंट हटूंगा तो नीचे बटे में एक जीरो आ जाएगी, तो 10 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 225, बटे में आ जाएगा 10। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ये कितना, इसको काटेंगे 198/18, 9 से काट दूँ क्या, 9 से कटेगा क्या, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 भाई कट जाएगा भाई, 9 से ये कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी कि 22/2। ये आ गया हमारा 22/2 प्लस का 1/2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 5 से का आएगा, 5 चौको 20 और 5 निम 45 और 9 से जाएगा क्या, 9 दूनी 18 और 9 पना 45, 9 दूनी 18, 9 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20 और 5 25, तो ये आएगा हमारा 45/2, 45/2। एलसीएम कितना आ गया भाई, एलसीएम आ गया इसका 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे भाई, 2 एकम 2, 22 एकम 22 और 45, तो जोड़ देंगे सबके, तो 2 1 3 5 3 8, 4 1 5, सॉरी 4 और 2 6, यानी कितना आएगा 68/2। इसको मैं काट दूंगा, कितनी बार कटेगा 34 बार, 34 एकम 34, 34 दूनी 68। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 34 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 एकदम बेहद आसान सा सवाल भाई, आराम से कर लोगे भाई आप लोग बिना बताए, तो जल्दी से भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपके सामने लग चुका है, क्वेश्चन नंबर 36 बताएंगे भाई इसका आंसर। शायद डिवाइड बाई 7 है ना, तो इसको भाई सही फॉर्मेट में लिख लेंगे, 7 बटे फिर आपका कितना है 7 गुणे 7, फिर इसके पूरे के बटे में कितना है 7/7 गुणे 7। ये आपके सामने है। इस क्वेश्चन में बहुत से लोग गलती करेंगे और इस क्वेश्चन का तुरंत आंसर बहुत से लोग एक करेंगे, और जिसने भी एक आंसर दे दिया ना भाई, एक भाई 100% है कि गलत कर दिया होगा भाई। बहुत से लोग इस क्वेश्चन को गलत किए होंगे एग्जाम में, 2023 की शिफ्ट आपके एग्जाम का आया क्वेश्चन, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर आपका 7 है ना भाई, अब इसको सॉल्व कर लो। मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, कोई गलत तो नहीं किया ना भाई, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो भाई, इसको सॉल्व कर लो। 7 से 7 कटेगा कितनी बार, एक बार जाएगा ना, तो ऊपर क्या बचा हमारा 1/7, लिखते जाना भाई, क्या समझते जाना। ठीक है, अब ऐसे में इसको भी सॉल्व करूँगा, तो 7 से इसको काटूंगा, 7 एकम 7, एक बार कटा। अब 1 की गुणा 7 में करूँगा तो 7 ही आएगा, लेकिन ऊपर मेरा क्या बचा है, ऊपर तो मेरा 1/7 है, लेकिन इसके भी बटे में नीचे हमारा 7 एकम 7 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है ना भाई, 1/7 और इसके भी बटे में 7 बचेगा कि नहीं। तो जो नीचे ये भाग में, ये ऊपर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/7 गुणे 7। नीचे जो भाग में है ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, क्योंकि पहली चौथी और दूसरी तीसरी की गुणा होती है। यदि इसके भी बटे में एक मान लोगे ना, तो एक एक कम एक, पहली चौथी और दूसरी तीसरी का गुणा होता है, इतना आपने को पता होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/49 हो जाएगा। तो फाइनली जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा 1/49, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और इस क्वेश्चन को भाई बहुत से लोग गलती भी करेंगे, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे भाई, क्योंकि मैंने आपको चीज़ें बता रखी हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 37 भाई, 37 क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू इसी तरीके से है भाई, आप लोग करो भाई, थोड़ा सा डिफरेंट है बस, लेकिन तरीका हमारा यही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 6/7 प्लस 2/3 बटे 1/6 माइनस का 3/20। बताओ भाई कैसे सॉल्व करोगे भाई। देखो आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेना तो सभी को आता है भाई, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो ऊपर वाले को। ठीक है, मैं 7 और 3 का एलसीएम ले लूँगा, तो कितना हो जाएगा आपको, सर 7 या 21 हो जाएगा भाई। तो 7 या 21, 6 या कितना हो जाएगा, 6 या 18 हो जाएगा, 18 लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे भाई, प्लस 3 सत्ते का है, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। क्या ये 18 प्लस 14/21 होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। फिर इसके बाद ये नीचे भाग में है ना, भाग में इसको मैं गुणा में लिख लूँगा, तो ये संख्या पलट के भी लिख सकता हूँ कि नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैं ये भाग है ना, इसको मैं पलट के गुणा में लिखूँगा इसका। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, 20 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 20 या 60, एलसीएम इसका 60 आएगा। लेकिन जो ये 60 आएगा, आप कहोगे सर इसको मैं लिखूँगा ऐसे, चाहो तो आप इसको डिवाइड में लिख लो, डिवाइड में लिख लोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, डिवाइड है तो डिवाइड लिख दो, भाग में है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 और 6 का एलसीएम मैंने कितना ले लिया, 60 ले लिया। ठीक है,
छः दाम 60 तो 10 एकम 10, ठीक है, इतना आ गया माइनस 20 तियाँ 60 तो 3 तियाँ 9, ये आ गया 10 माइनस का 9। क्या ये आएगा मान? ये इतना बड़ा जो सवाल था इसको मैंने जब सॉल्व किया तो ये आपका ये आ गया फॉर्मेट बन के, ठीक है। अब इस फॉर्मेट को आपको इस तरीके से नोट कर लेना है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। ये 18 + 14 है, तो 18 14 इसको जोड़ दो, 18 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 14 हो जाएगा आपका 32, तो ये हो जाएगा 32/21। ये भाग है तो इसको मैं गुणा में लिख दूंगा तो संख्या पलट जाएगी, तो ये 60 हमारा चला जाएगा ऊपर, 60 मेरा ऊपर चला जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, ये बचेगा हमारा 1। बस हो गया भैया सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व भाई। तुरंत आपको बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 32 गुणे 60, क्या कुछ कटेगा भाई? नहीं कटेगा, तो भाई इसकी गुणा कर दो सीधे सीधे, जीरो है तो जीरो, 6 दूनी 12 की 2, कैरी करेगा 1, 6 3 18 1 19, 1920 और बटे में कितना आ जाएगा आपके 21। इसको काट देंगे भाई, 3 से कटेगा 3 सत्ते 21, 3 से काट देंगे 3 छंग 18, 3 चौको 12 और एक जीरो, तो कितना आएगा भाई? 640/7। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त ये आसान से क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने ज़रूर किया होगा। तो 640/7 ऑप्शन नंबर सी के पास है, तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिएगा भाई, ऐसा ही फिर से एक क्वेश्चन और देते हुए आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो भाई यहाँ पे देखो सवाल आपके सामने है 1 - 5/8। जो संख्या आपकी भाग में है उसको हमेशा गुणा में चेंज करो, लेकिन आपको चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम किसी संख्या को गुणा में चेंज करते तो वो संख्या अपनी पलट जाती है, यानी कि अपोजिट हो जाती है। जैसे यहाँ पे आपका है 1 - का 5/8, ये तो आपने लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये भाग है तो भाग को मैं गुणा में लिखूंगा। तो ये आपका है 24/63, ये पलट के कितना हो जाएगा? 63/24 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा भाई, यही तो मैंने सिखाया है आपको, 63/24 हो जाएगा। अब फिर आपका गुणा है तो गुणा में गुणा लिख लो, और 24/63 ये आपको दिया ही है इन्होंने। अभी आपकी देखना ये सारी संख्या कटती चली जाएगी, बिल्कुल बाद में चिन्नी सा आंसर आ जाएगा आपका। इसको डिवाइड कर देना है भाई। ये कितना है हमारा? 1 + का 3/8, ये तो है आपका 1 + 3/8। डिवाइड है तो इसको मैं गुणा में चर करूँगा चंद, तो संख्या पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 21 और बटे में आ जाएगा 23। और बाकी की संख्या आपकी 23/81 ऑलरेडी गुणा में दी ही गई है। अब जो कटेगा उसको काटेंगे, जो कट जाए उसको काट दो तुरंत, जो भी कट जाए उसको तुरंत काट देंगे भाई। तो देखो इसको जब आप करेंगे सॉल्व तो ये कितना आएगा भाई? देखो 24 से 24 कैंसिल आउट, 63 से 63 कैंसिल आउट, 81 से 81 कैंसिल आउट, 23 से 23 कैंसिल आउट, कट गया ना ये सब। ऊपर हमारा 1 - 5 8 8 एकम 8, 8 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा हमारा? ऊपर बचेगा हमारा 3/8। अब इसके बटे में 8 एकम 8, 3 11, यानी कि 11/8। 11/8 मैंने बताया था पहली चौथी की गुणा होती है, दूसरी तीसरी की गुणा होती है। तो 8 तियाँ कितना हो जाएगा हमारा? 24। 8 तियाँ कितना हो जाएगा हमारा? 24, और 3 तियाँ हमारा कितना? और 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, यही तो होगा हमारा। तो 8 तियाँ हमारा कितना हो जाएगा? 24, और ये कितना हो जाएगा? 11 अट्ठे 88, तो 24/88 ये हो जाएगा हमारा। अब ये कट जाएगा, किससे कटेगा? 8 से कटेगा। 8 तियाँ 24 और 11 अट्ठे 88, 3/11 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन कुछ देखा कि बाद में सारी संख्या कटती चली गई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 39। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। आज का दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे भाई इसको। लगभग 1 घंटे में हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आज। तो संख्या आपके सामने दे दी गई है। तो जहाँ पे भी ऑफ है ना भाई, उसको गुणा माना करें, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा, यानी कि इंटू। तो यहाँ पे देखो 4/5 आपका दिया गया, तो इसको मैं ऐसे ही लिख लूँगा भाई, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया गया 4 और बटे में दिया गया आपका 5। 4/5 भाग है ना, भाग। इस भाग को मैं गुणा में चेंज करूँगा, तो गुणा में चेंज करूँगा तो संख्या पलट जाएगी। जब संख्या पलट जाएगी तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 तियाँ 12 1 13/4, तो 13/4 है ना, 13/4 ये पलट जाएगा, और 8/13 के साथ में, तो ये हो जाएगा हमारा 4 गुणे 13, और बटे में कितना आ जाएगा हमारा? 4 तियाँ 12 1 13/4, और ये हो जाएगा हमारा 4 गुणे 13, और ये वाली जो संख्या हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी 13 × 8। भाई ऑफ है तो ये पलट जाएगी, तो 13/8 हो जाएगा। तो ये बटे में कितना जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 13 × 8। भाई डिवाइड इसको मैंने चेंज किया इसलिए, ठीक है।
एक लाइन कम ही कर दी है मैंने। माइनस ऊपर हमारा 1/7 है, 1/7 माइनस का 1/8। इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा भाई? तो ये हो जाए, इसको भी हम लिख लेंगे भाई, पलट जाएगी तो 8 एकम 8 और 7 एकम 7, तो 8 माइनस का 7, ये हो जाएगा 8 माइनस का 7 और नीचे वाला प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस का 8 प्लस 7, 8 प्लस का 7 गुण है 7 चौक 28, 2 30/7 हो जाएगा ये, 30/7 प्लस का ये हो जाएगा हमारा 3/5। ये क्वेश्चन आपके सामने बन गया है। अब ये क्वेश्चन बन के तैयार है, अब इसको आपको काटा पीड़ी करनी है बस। अब आपको इसको बस काटना है। देखो यहाँ पे कितना आपका 4/5 है, 4/5 जो कट जाए उसको काट दो भाई। 13 से 13 खत्म, 13 से 13 खत्म, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 से ये कट गया भाई एक बार, ठीक है। 4 एकम 4 और 13 से 13 कट ही गया, 4 दूनी 8, तो ये कितना बचा हमारा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुणा 1/2 माइनस 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 8 में से 7 जाएगा तो अब बचेगा 1 और 8 7 कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है। तो यानी कि माइनस का ये आ गया हमारा 1/15, कितना आ गया मेरे दोस्त, आपको सर ये आ गया माइनस का 1/15। गुणे गुणे में आपका कितना है 30/7 है और फिर आपका प्लस का 3/5, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 4/5 और गुणे 1/2 माइनस का 1/15। और अभी भी ये कट जाएगा, तो कटेगा तो इसको भी काट दो भाई। ये किससे कट रहा है, 15 से, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा कितना 4/5 गुणे 1/2 माइनस का 2 एकम 2 और बटे में आ जाएगा 7, माइनस का 2/7 और यह आ जाएगा प्लस का 3/5। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर हमारा आ गया 2/5। एक दूसरे से ये संख्या कटती जा रही है, 2/5 माइनस का आ गया 2/7 और प्लस का आ गया आपका 3/5। अब क्या है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, अब तो सॉल्व कर ही लोगे आप लोग, अब तो सॉल्व कर ही लोगे भाई आप लोग। भाई 2 में से 3 जाएगा 1, भाई 1 माइनस का कितना आ जाएगा 2/7, 2/7 आएगा बराबर 7 एकम 7 में से 2 जाएगा 5/7, कितना आएगा भाई इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 5/7। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए के पास है, बिल्कुल सही जवाब है 5/7। क्लियर। चलिए आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 40। इसके बाद अपनी क्लास को ओवर करते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 बेहद आसान सवाल है भाई, देखने में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन आसान है भाई। चलिएगा सॉल्व करने की कोशिश करो भाई आप लोग जल्दी से। कह रहा है कि 5 सही 2/5, पचम 25 25 2 27/5 होता ना भाई, 27/5। इसको मैं लिख देता हूँ भाई डायरेक्ट 27/5, 27/5 माइनस का कितना आपका 7/5, ठीक है। और बाकी आपकी संख्या दी गई 25/4 भाई। 5 अब यहाँ पे आप देखो इन दोनों की संख्या समान है ना, 5 दोनों में हर समान है, जब हर समान है तो इसका डायरेक्ट आपको एलसीएम ले लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, सीधे इसको मैं लिख लेता हूँ 27 माइनस का 7 और जब हर समान है तो बटे में कितना आ जाएगा 5। क्लियर, ब्रैकेट कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। इसके बाद गुणा है तो गुणा लगा देंगे, ये कितना है हमारा 4 और 2, तो इसको ऐसे लिख लेंगे भाई, कितना हमारा 25/4 माइनस का कितना है 10/2, ब्रैकेट क्लोज। भाग है तो भाग, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख लो 25 और बटे 4 है ना, तो भाई 4 2 दूनी 4, एलसीएम इतना इसका कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम कितना आएगा इसका 4 आएगा, तो इसका भी एलसीएम ले लो भाई। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और माइनस का 10 दूनी 20, 20 और बटे में एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 4, भाई एलसीएम ले लेंगे 4, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 4, 4 एकम 4 25 और 2 दूनी 4, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 25 माइनस 20 और ये नीचे भाग में 4 3 12 और 3 15/4, ये भाग में आकर यहाँ पर गुणा में आ जाएगा, तो गुणा में इसको कितना लिख देंगे, तो गुणा में 4 3 12 3 15/4, 15/4 को मैं लिख दूंगा 4 बटे में आ जाएगा आपका 15, ये आ जाएगा भाई। बात समझ में आ गई, 4/15। अब ये क्वेश्चन आपके सामने बन के रेडी है भाई, इसको तुरंत आपको सॉल्व कर लेना है भाई। घटा दो, 27 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा बताओगे भैया, कितना बचेगा 20/5 बचेगा, कितना बचेगा भाई 20/5 गुणे 25 में से 20 जाएगा, बचेगा 5 बटे में आ जाएगा 4 गुणे कितना आपका 4/15, भाई काट दो, काट दो भाई, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 4 से 4 कैंसिल आउट और बस गुणा हो जाएगी इसकी, गुणा कर दो भाई, कितना आ जाएगा 20 एकम 20
और 5 तियाँ 15, कट जाएगा 5 चौको 20, 5 तियाँ 15। फाइनली आंसर आएगा 4/3। 4/3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी के पास है। तो बी वाला ऑप्शन भाई एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। तो लगभग दोस्तों 1 घंटे की क्लास में हमने दोस्तों आज के इन सिंप्लीफिकेशन के 20 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। तो हमारे दोस्तों आज के इस बुक में आपके अंकित भाटी सर की जो बुक थी, न्यू बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। तो इसमें हमारे सिंप्लीफिकेशन के दोस्तों आपके 40 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं और कल इसकी अंतिम और लास्ट क्लास होगी, क्योंकि इसमें टोटल आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके 65 दिए गए हैं। तो 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, लगभग 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो वो कल 25 क्वेश्चन हम कल की ही क्लास में सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में मैं इतना ही रखना चाहूँगा और मैं कल फिर मिलूँगा आप लोगों से मैथ की क्लास में। तो तब तक आप लोग बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें। क्लास का समय पता ही है आपको। हमारी जो क्लास होती है मैथ की दोपहर को 12 बजे होती है। तो सभी लोग क्लास में ज़रूर जुड़ा करें, आपको कोई ना कोई वीडियो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। और भाई चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो भाई, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट बनाए रखें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही दोस्तों वीडियोज़ आप लोगों के लिए कंपलसरी लाता रहूँ, ठीक है। तो चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ और जो भी आपकी राय हो कमेंट में ज़रूर हमारे साथ साझा करें। और टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें। इसका जो बोर्ड पीडीएफ होगा सॉल्यूशन का, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकें और समय समय पर इन क्लासों का रिवीजन भी करते रहें। तो चलेगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। सभी लोगों को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलता हूँ फिर से आप लोगों से नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।